पहुंचने पर हुआ है। दिल की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। भगवान भोले के दर्शन हुए, उनकी कृपा और आशीर्वाद पूरा का पूरा पूरे गांव पर, पूरे क्षेत्र पर, आप सब पर बना रहे, ऐसी मैं कामना भी करती हूं। और हमारी शिव मंदिर कमेटी की ओर से विशेष तौर से इस कार्यक्रम के लिए एक आग्रह था। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आज सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का और हमारा सबका यहाँ पर कार्यक्रम किया। हाँ। और गांव के शुरू से ही लेकर यहाँ पर बहुत ही गाजे बाजे के साथ, बहुत ही जोश के साथ जो स्वागत किया है, हम जहाँ धन्यवाद करते हैं। एक ही बात कहना चाहूंगी, अपना गांव है मारोट, हमेशा आपका आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन रहा है। आने वाला समय फिर से चुनाव का आ चुका है। लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा के भी चुनाव आने वाले हैं। और हमने पिछले 4.5 साल में एक चीज देखी है कि एक ऐसी सरकार यहाँ पर बन गई जिन्होंने हमारे विधानसभा क्षेत्र जर्जर और हमारे इस पूरे के पूरे क्षेत्र के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव करने का काम किया। आप लोगों ने अपनी ताकत से, अपने आशीर्वाद से आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। जब वो मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने पूरे हरियाणा की सेवा करने का काम किया। हमारे क्षेत्र में भी विकास का पहिया तेजी से घूमा। हमारे क्षेत्र में भी नए नए कॉलेज, ITI, रेलवे लाइन, पार्क हो, स्कूल हो, पीने के पानी हो, प्लॉट हो, सब तरह की व्यवस्था करने का काम किया। लेकिन इस सरकार ने केवल एक ही बात उनके दिमाग में थी कि पुरानी सरकार के समय में रोहतक जर्जर में ज्यादा विकास का काम हुआ है और सबका साथ और सबका विकास एक नारा देने वाली कैसी सरकार आई। हमारे इस क्षेत्र में 1 रुपया, 1 चवन्नी देने का काम इस सरकार ने नहीं किया। बड़े शब्दों में इनकी मैं निंदा करती हूँ। बहुत सारे हमारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो कि पेंशन के लिए दर की ठोकरें खाते रहे। आधार के साथ उनकी पेंशन मैच नहीं हुई, उनको पेंशन नहीं मिली। अब आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इस बात का ऐलान किया है, जो कि बरवाड़ा की रैली में किया था, कि जब हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, हम 3,000 रुपया बुजुर्गों की, विधवाओं की और विकलांगों की पेंशन को जो है बढ़ाकर 3,000 रुपए करने का काम करेंगे। एक ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी जिन्होंने केवल जुमले किए, जो वायदे किए वो पूरे नहीं किए। रोजगार मांगने हमारे युवा गए तो उनके ऊपर लाठी भांजने का काम किया। जो हमने पक्के कर्मचारी किए थे उनको कच्चे करने का काम किया। जो किसानों की फसलों के दाम हमारी सरकार के समय में, जैसे ही चाहे वो बाजरा हो, चाहे गेहूं हो, चाहे सरसों हो, जो भी फसल हमारी जैसे ही मंडी में पहुंची सबको उसकी कीमत मिले। लेकिन अभी सरकार ने कह रही है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को हमने लागू किया है। लेकिन मैं कहना चाहूंगी, आज हमारा किसान जो है बहुत ज्यादा दुखी है। आज हमारा अन्नदाता, आज हमारा मजदूर जो है बहुत ज्यादा दुखी है। मनरेगा के तहत जो एक मजदूरी मिलती थी, बहुत से हजारों हमारे साथी वहां पर इकट्ठे हुए, जिनके जॉब कार्ड बनने के बाद भी उनको पेमेंट इस सरकार ने नहीं की है। हमारे युवा जब अपने भत्ते की मांग कर रहे थे कि आपने ये कहा था कि आप 9,000 रुपए भत्ता देंगे या रोजगार देंगे, जब उन्होंने मांग की तो इस खट्टर सरकार ने उनके ऊपर केस बनाने का काम किया। एक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने हजारों युवाओं को रोजगार देने का काम किया था। और हमारे आने वाला समय मैं यही कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के आशीर्वाद से प्रदेश के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारे प्रदेश के विकास का पहिया जो है वो तेजी से घूमने का काम करेगा। ये एक ऐसी सरकार बनी जिसने भाई को भाई से लड़ाने का काम किया, जिसने आग जलाने का काम किया, 36 बिरादरी में फूट पैदा करने का काम किया। लेकिन आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार और हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का केवल एक ही नारा है कि 36 बिरादरी का जो हमारा भाईचारा है वो बरकरार रहना चाहिए, अमन चैन और शांति रहनी चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, व्यापारियों का व्यापार चलना चाहिए। और जो किसान हमारा आत्महत्या कर रहा है उसके लिए भी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने घोषणा की है कि सरकार बनने के बाद 6 घंटे के अंदर सभी किसानों का कर्जा पूरी तरह से माफ कर देंगे। जैसे कि राजस्थान में
परेशान किया है। मैं तो केवल एक ही बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। हमने देख लिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार में हमारी बेटियां माँ बहन सुरक्षित नहीं है। किस प्रकार से शहर में और गांवों में जो है रोज चोरियां हो रही हैं। आज समय आ गया है बदलाव का, समय आ गया है चुनाव का भी, और समय आ गया है कि हम लोग अपने क्षेत्र में दोबारा से इस बात की चौधर को लाने के लिए हमारे आदरणीय सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी आज हम सबके बीच में आए हैं। आने वाले समय में एक एक वोट देकर जहां कांग्रेस पार्टी को सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को जिताएंगे, उसके साथ साथ ही हम ये आश्वस्त करेंगे कि आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तीसरी बार हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और जो भेदभाव इस भारतीय जनता पार्टी की खट्टर सरकार ने हमारे क्षेत्र के साथ किया है, उस भेदभाव को दूर करके हम हमारे क्षेत्र का विकास के कार्य करवाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ ऐसे पवित्र प्रांगण में खड़े होकर मैं आपसे केवल एक आश्वासन दे सकती हूँ, आपकी बहन हूँ, बेटी हूँ। हमने पूरा प्रयास किया है कि क्षेत्र में विकास के काम हो। कोई काम जो रह गए आने वाले समय में हमारे इस क्षेत्र के पूरी तरह से विकास के काम भी करवाएंगे, भाईचारे को भी बनाकर रखेंगे, और गांव में पहुंचने पर सभी साथियों ने हमारा जो स्वागत किया है इस मान सम्मान को भी पूरा ध्यान रखेंगे। और आने वाले समय में एक ही बात कहेंगे कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे प्रदेश के मुखिया और मुख्यमंत्री बनेंगे, और सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी भी हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी। अब ये तय हो चुका है कि नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, केवल और केवल झूठ बोलने का उन्होंने काम किया। 10% आरक्षण जो उन्होंने आर्थिक आधार पर अब लोकसभा और राज्यसभा में लेकर आए हैं, केवल नाटक करने का काम किया है। अगर असली काम किया था तो हमारे कांग्रेस सरकार ने आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पहले ही 10% जो है आर्थिक आधार पर गरीबों को रोजगार और शैक्षणिक संस्थाओं में देने का उन्होंने जो है वो पहले ही वायदा किया हुआ था। तो मैं केवल एक ही बात कहने के साथ साथ कि आपने चुनाव के दौरान बहुत से लोग आपके बीच में आएंगे, बहुत से वायदे करेंगे, बहुत सी बात करेंगे, लेकिन हम सबने सोचकर और मजबूती के साथ यहाँ से कांग्रेस पार्टी और सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने, जिन्होंने हमेशा ही आपकी आवाज को लोकसभा में और पूरे प्रदेश के काम करवाने का काम किया है, हमेशा उन्होंने उठाने का काम किया है, और आगे भी अपने क्षेत्र के विकास के लिए हम लोग इसी प्रकार से प्रयास करेंगे। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, और सभी कमेटी के सदस्यों का भी, गांव के बुजुर्गों का, माता बहनों का बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करते हुए ऐसी कामना करती हूँ कि शंकर भोले बाबा का आशीर्वाद हमारे इस क्षेत्र पर पूरी तरह से बना रहे, अमन चैन और शांति बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।